Hello friends, in this chapter I'll be discussing the details about precipitation titration. तो जब भी हम लोग प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, इसमें दो सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन ए होता है, एक सॉल्यूशन बी होता है। दोनों में कुछ सर्टेन आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और जब हम लोग दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हैं तो एक सॉलिड मटेरियल आ जाता है, मींस एक थर्ड कंपाउंड बनता है और वो क्या होता है, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है। मींस उस कंडीशन में वो पर्टिकुलर कंपाउंड सुपर सैचुरेशन क्रिएट कर देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। समझ में नहीं आया? चलो इसको डेमोन्स्ट्रेशन से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास सॉल्यूशन ए, इसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन है, एक दिख रहा होगा, और ये है हमारे पास सॉल्यूशन बी। अब इन दोनों सॉल्यूशन को हम लोग मिक्स करेंगे तो एक सॉलिड मटेरियल प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। इसमें डिफरेंट आयन है, इसमें डिफरेंट आयन है। फॉर एग्जाम्पल इसमें से मान लो प्लस आयन है तो इसमें से माइनस आयन आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें से माइनस आयन आ रहा है तो इसमें से आपको प्लस आयन मिलेगा। नाउ लेट्स मिक्स बोथ दीज सॉल्यूशंस। तो यहां पर दिख रहा है आपको कि दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद यहां पर प्रेसिपिटेट आउट हो गया, कुछ सॉलिड मटेरियल प्रेसिपिटेट आउट हो गया और ये टर्बिड फॉर्म में दिख रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। और यहाँ पर जो सॉलिड मटेरियल मिला, दो हमारे पास लिक्विड मटेरियल था, दोनों को मिक्स करने के बाद जो सॉलिड मटेरियल मिला उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। आई होप आपको प्रेसिपिटेशन का टर्म और प्रेसिपिटेट क्या होता है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स सी द डिटेल्स अबाउट दिस प्रेसिपिटेशन। तो सबसे पहले हम लोग प्रेसिपिटेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रेसिपिटेशन अकर्स व्हेन aqueous solution of two different ionic compounds are mixed and an insoluble solid separates out। तो प्रेसिपिटेशन हमें कब मिलता है? जब हमारे पास दो एक्वस सॉल्यूशन होता है, दो डिफरेंट एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसमें डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे दो ग्लासेस में थे, और जब दोनों को मिक्स करते हैं तो एक इनसॉल्युबल सॉलिड मटेरियल सेपरेट आउट होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। मींस जो प्रेसिपिटेट बनता है वो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है। यहां पर एक रिएक्शन देख लेते हैं। इस रिएक्शन में आप देखते हैं कि NaCl जब रिएक्ट करता है AgNO3 से, तो NaCl मान लो आपका एनालाइट है, AgNO3 आपका प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है, तो ये फॉर्म करता है NaNO3 और AgCl। यहां पर जो AgCl है यही हमारा प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, यही हमारा प्रेसिपिटेट होता है। मींस AgCl है उसका सॉल्युबिलिटी क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है एक्वस मीडियम में। तो ये जो AgCl है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाता है। ये प्रेसिपिटेशन का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें KCl हमने लिया है एज ए एनालाइट और यहां पर प्रेसिपिटेटिंग एजेंट AgNO3 है। अगेन it will be converted in the form of KNO3 and it will always produce AgCl। जो हमारा AgCl है ये यहाँ पर फिर से प्रेसिपिटेट है, तो यहाँ पर AgCl का प्रेसिपिटेट बन रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास KCl का एक सॉल्यूशन था, एक सॉल्यूशन AgNO3 का था, तो KCl से हमारा Cl माइनस आयन आया, AgNO3 से Ag प्लस आयन आया, दोनों मिलकर के AgCl में कन्वर्ट हो गया। और यही जो AgCl है वो हमारा सॉलिड मटेरियल होता है, प्रेसिपिटेट होता है। यहाँ पर KCl का जो सॉल्यूशन था वो लिक्विड था, AgNO3 का सॉल्यूशन था वो लिक्विड था। मींस इन दोनों सॉल्यूशन में कोई सॉलिड मटेरियल नहीं था, बट जब दोनों को मिक्स किया गया तो AgCl बना जो सॉलिड के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि ये सुपर सैचुरेशन क्रिएट कर देता है। मींस ये दो कंपाउंड को मिल करके जो तीसरा कंपाउंड बना AgCl, उसकी सॉल्युबिलिटी निग्लिजिबल होती है, इसलिए वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमें मिल जाता है। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द प्रेसिपिटेशन इज इटसेल्फ एन आयनिक प्रोसेस। ये पर्टिकुलरली प्रेसिपिटेशन आयनिक प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें दो आयंस होते हैं। यहां पर AgCl में देखेंगे तो Ag प्लस और Cl माइनस आयन है। नेक्स्ट पॉइंट इज द कैटायन कम्स फ्रॉम वन सॉल्यूशन एंड एनायंस फ्रॉम अनदर सॉल्यूशन। मींस ये जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है इसमें कैटायन एक सॉल्यूशन से आता है, एनायन दूसरे सॉल्यूशन से आता है, दोनों एक ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट नहीं रहता है। यहां पर देखेंगे तो KCl एक अदर सॉल्यूशन से आएगा, AgNO3 दूसरे सॉल्यूशन से आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेसिपिटेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट्स
फोर्सेस द रिएक्शन टू कंप्लीशन। मींस जो प्रेसिपिटेशन में आयनिक प्रोडक्ट्स बनता है, मान लो यहां पर बन रहा है Ag प्लस और इंटू Cl माइनस, तो वही हमारा रिएक्शन को कंप्लीशन की ओर फोर्स करता है। आई होप आपको प्रेसिपिटेशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रेसिपिटेशन।